खुश हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में सच बोला। प्रधानमंत्री जी ने ये बताया, जमीनी सच्चाई से, जमीनी हकीकत से, जनजीवन से, जनजीवन की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं। उनका सरोकार कहानियों से है, किस्सों से है, इतिहास से है, इतिहास की बातों से है। उनका सरोकार धनी किसानों की बात से है, समृद्ध किसानों की बात से है। उनका सरोकार कोरोना की हिदायतें देने की बात से है। कोरोना के ऊपर पैसा जमा किया, उस पर बोलने की तैयार नहीं, प्रेस वार्ता लेने को तैयार नहीं, जनता की बात सुनने को तैयार नहीं। कानूनों के बारे में, हाल ही में बनाए 3 कानूनों के बारे में परोक्ष रूप से उन्होंने बताने का प्रयास किया वो कानून अच्छे हैं, पर वो कानून बनाने की संस्था जो है, संसद जो है, उसमें विपक्ष जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ मानी जाती है। विपक्ष की आवाज़ सुनी नहीं गई। लोग सड़कों पर है, रास्ते बंद हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई है। इस पर कोई बात नहीं। रोष है, छात्रों में रोष है, मजदूरों में रोष है, नौकरशाहों में रोष है, किसानों में रोष है, बुद्धिजीवियों में रोष है। उस पर कोई बात नहीं। बात है तो कहानियां अच्छी होती है, दादी सुनाती थी, माँ सुनाती थी, कहानियों का इतिहास रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहानियां सुनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है, उसके लिए बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में। अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो रिटायर हो जाइए। अगर आज का आप कर्तव्य परायण हैं, कर्तव्यशील हैं, कहानियों से बाहर निकलिए, जमीनी सच्चाइयों पर आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, लोगों की बात समझिए, लोगों के दुख दर्द समझिए, उन्हें हल करने का प्रयत्न कीजिए। चंद किसानों की बात मत कीजिए, आम किसान की बात कीजिए। चंद लोगों की बात करना शोभता नहीं है। चंद लोगों की बात करने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। कोरोना में, खेल खेल में, ताली थाली बजाने में हम 60 लाख तक पहुंच गए हैं। शर्मनाक बात है। आंकड़ों के खेल में उलझाकर हमें बताते रहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे ठीक होने की प्रक्रिया कम है, मरने की प्रक्रिया ज़्यादा है, कम है। हम ये नहीं कहते कि हमने विदेशों से जो लोग लाए उन्हें क्वारंटाइन किए बिना छोड़ दिया, कितनी बड़ी भूल थी। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा जलसा अहमदाबाद में कर लिया जब कोरोना आगाज कर चुका था। हम वो मानने को तैयार नहीं कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करके देश को खड्डे में डाल चुके हैं। हम वो बात करते हैं कि कहानियां सुनिए। चंद लोगों को आपकी बातों में रस हो सकता है, उससे जीवन नहीं चलता है, जिम्मेदारियां नहीं निभती है। स्कूल फीस की बात नहीं की गई, वेतन की बात नहीं की गई, बैंक के ब्याज में कुछ प्रतिशत की माफी की बात नहीं की गई, किस्तें कुछ मुलतवी की गई हैं, लेकिन बैंक की किस्तें मुलतवी करने में ब्याज पर ब्याज का भी प्रावधान रखा गया है। ये दोहरी मार है। कोरोना की मार एक है, ब्याज की मार दूसरी है, ब्याज पर ब्याज की मार तीसरी है। दोहरी तिहरी मार में जनता त्राही त्राही कर रही है। स्कूल में फीस भरने के लिए परेशानी है, किराएदार किराया नहीं छोड़ता है, किराएदार किराया नहीं देता है, मकान मालिक किराए की किस्त भरने के लिए बाध्य है। किराएदार भी कष्ट में है, मकान मालिक भी कष्ट में है, छोटा दुकानदार भी कष्ट में है। उसकी दुकान में 20-30% माल बिक रहा है, खर्चे उसके उतने ही हैं, प्रॉपर्टी टैक्स उसका उतना ही है, पानी बिजली के बिल उसके उतने ही हैं, सारे सरकारी रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सीए को देने के पैसे उतने ही हैं। आपको इनमें सब में ध्यान देना चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ रिटर्न कम करने चाहिए, कुछ रिटर्नों का सरलीकरण कराना चाहिए, कुछ छूटें दी जानी चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। राज्य सरकारों का जिला स्तर पर भी मार्गदर्शन होना चाहिए, जनता के स्तर पर भी मार्गदर्शन होना चाहिए कि साथ 30% आप ट्यूशन फीस माफ करो, बाकी फीसें मत लो। किराया आप 30% कम दो, सरकार 30% देगी, 15% देगी, 30% आप कम दो।
बैंक वाले को सरकार कुछ 15-20% देगी, 20-30% बैंक भरेगा, 50% आदमी चुकाएगा। ये सब बातें कौन करेगा, कब करेगा? कहानी किस्सों में रखे तो बहादुर शाह जफर देश को डुबो गए थे, मुगल सल्तनत खत्म हो गई थी। क्या ये देश की आज़ादी खत्म हो जाएगी? हम अगर इस तरह से उलझे रहे, हम अगर कहानी किस्सों में उलझे रहे, हम अगर इस तरह से अपना मुंह मोड़ते रहे जमीनी सच्चाइयों से, हम अगर समस्याओं को सुलझाने में सर खपाने को तैयार नहीं, मुझे नहीं लगता कि समृद्ध भारत का